Hello everyone, welcome to Success Point Plus. Success Point Plus is a platform that provides all real and authentic news. And आज की जो वीडियो है उसमें हम हैमलेट प्ले के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हैमलेट इज सेट इन। देखिए जो हैमलेट प्ले था जो कि शेक्सपियर के द्वारा जो है लिखा गया है वो जो है कहाँ पर दर्शाया गया है, डेनमार्क में, इंग्लैंड में, स्वीडन में या फिर वेनिस में। तो ये जो है डेनमार्क में जो है इसको दर्शाया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द प्ले हैमलेट। जो हैमलेट प्ले है उसका जो नायक है वह कौन है, किंग हैमलेट, प्रिंस हैमलेट, क्लाउडियस या फिर गर्ट्यूड। तो यहाँ पर जो है प्रिंस हैमलेट जी जो है वो ही जो है इस नाटक के क्या है, नायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ हैमलेट्स स्टेप फादर। हैमलेट के जो स्टेप फादर हैं यानी कि जो सौतेले पिता हैं वो कौन है, किंग हैमलेट है, किंग क्लॉडियस है या फिर प्रेजेंट किंग ऑफ डेनमार्क है या फिर बी एंड सी दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो देखिए प्रेजेंट जो स्टेप फादर हैं उनके वो प्रेजेंट किंग है कहाँ के, डेनमार्क के, और जो कि क्या है उनके चाचा भी हैं जिनका नाम क्या है, किंग क्लॉडियस, यानी कि बी और सी दोनों ही सही हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट कैरेक्टर टू सी द घोस्ट। देखिए वो कौन सा फर्स्ट कैरेक्टर था जिसने जो सबसे पहले घोस्ट को देखा था। तो मार्सिलस है, बर्नार्डो है, होरेसियो है या फिर हैमलेट है। तो सबसे पहले जो घोस्ट को देखा था वो मार्सिलस ने देखा था, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन। हु स्पीक्स द फर्स्ट लाइन, ओपनिंग लाइन स्पीच ऑफ द प्ले हैमलेट हु इज़ देयर। देखिए जो स्पीक की थी फर्स्ट लाइन को और उसको ओपनिंग लाइन भी हम बोलते हैं, स्पीच थी प्ले की हैमलेट, तो वो जो है किसके द्वारा जो कही गई थी, किसने ये शब्द जो है इस्तेमाल किए थे, हु इज़ देयर, वहाँ कौन है, मार्सिलस ने, बर्नार्डो ने, होरेसियो ने या फिर हैमलेट ने। तो ये जो स्पीच थी वो दी थी बर्नार्डो ने, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच यूनिवर्सिटी डिड होरेसियो एंड हैमलेट स्टडी। देखिए किस विश्वविद्यालय में जो है यूनिवर्सिटी में होरेसियो एंड हैमलेट जो थे वो स्टडी करते थे, पढ़ते थे। तो रिटनबर्ग यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, सीसीएस यूनिवर्सिटी या फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो वो पढ़ते थे रिटनबर्ग यूनिवर्सिटी, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्राइल्टी थाइनेमिस वोमेन हु स्पोक दीज लाइन। देखिए ये जो लाइन है वो किसके द्वारा कही गई है कि कमज़ोर थाइनेमिस वोमेन की तुम्हारा नाम क्या है, औरत है, औरत को इसमें जो है कमज़ोर बताया गया है। तो ये लाइन किसके द्वारा बोली गई थी, हैमलेट ऑन ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड टू हैमलेट, क्लाउडियस टू ग्रेटिट्यूड या फिर हैमलेट टू ओफेलिया। तो ये बोली गई थी हैमलेट के द्वारा, जो कि उनकी माता ग्रेटिट्यूड के लिए जो है बोली गई थी, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ हैमलेट थाउ हास्ट क्लैप्ड माई हार्ट इन ट्वेन हु स्पीक दिस। देखिए ये किसके द्वारा जो है बोला गया है कि ओ हैमलेट तुमने जो है मेरे हृदय के जो है दो टुकड़े कर दिए हैं। ये किसके द्वारा बोला गया था, होरेसियो के, फोर्टिनब्रास, हैमलेट या फिर गर्ट्यूड। तो उनकी माता ने हैमलेट के बारे में ऐसा बोला था कि ओ हैमलेट तुमने जो है मेरे हृदय के, मेरे दिल के दो टुकड़े जो है कर दिए हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैन सोरो कम दे कम नॉट सिंगल स्पाइस बट इन द बटालियंस हु स्पीक इट। ये जो है किसने कहा था, ऐसा किसने बोला था कि जब दुख आता है तो वो अकेले नहीं आता है, अकेले जो है जासूस की तरह से नहीं आता है, वो पूरे बटालियन में जो है आता है, यानी कि ग्रुप में जो है आता है। ये होरेसियो ने कहा था, क्लाउडियस ने, हैमलेट ने या फिर बर्नार्डो ने। तो ये कहा था क्लाउडियस ने, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लिटिल मोर देन किंग एंड लेस देन काइंड, यानी कि परिवार जितना जो है अधिक और जो है दयालु से थोड़ा कम, यानी कि परिवार के जितना जो है अधिक और दयालु से थोड़ा कम, ये शब्द जो है किसके द्वारा कहे गए हैं और किसको कहे गए हैं, मार्सिलस टू बर्नार्डो या फिर हैमलेट टू क्लाउडियस या फिर लेयरटस टू होरेसियो या फिर ओफेलिया टू पोलोनियस। तो देखिए ये सब इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है हैमलेट टू क्लाउडियस के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ वाट डज द घोस्ट आस्क हैमलेट टू डू इन द नेक्स्ट सीन। नेक्स्ट सीन में जो घोस्ट था उसने हैमलेट से क्या करने के लिए कहा, ओवे हिज मदर, ब्रिंग ग्रेटिट्यूड टू हिम सो दैट द कपल मे बी रीयूनाइटेड या फिर अवेंज हिज डेथ बाय मर्डरिंग क्लाउडियस या फिर फॉरगिव हिज अंकल क्लाउडियस या फिर। देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि उसने जो है अपनी माता की आज्ञा मानने के लिए उससे कहा था, या फिर अपने अंकल को क्षमा करने के लिए जो कि क्लाउडियस हैं उनको जो है क्षमा करने के लिए कहा था, या फिर उन्होंने जो है अपनी माता जो है ग्रेटिट्यूड को उनके पास में लाने के लिए कहा था, या फिर अवेंज हिज डेथ बाय मर्डरिंग क्लाउडियस, क्लाउडियस की मौत के द्वारा जो है उसकी डेथ का जो है बदला लेने के लिए कहा था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड क्लाउडियस मर्डर किंग हैमलेट। जो क्लाउडियस थे उन्होंने किंग हैमलेट का मर्डर जो है किस तरह से किया था, बाय स्टैबलिंग हिम, बाय ऑर्डरिंग हिम टू बी हैंग्ड या फिर बाय पोरिंग पॉइजन इनटू हिज
ईयर बाय पॉइजनिंग हिज वाइन ग्लास। तो देखिए उन्होंने जो है बाय पोरिंग पॉइजन इनटू हिज ईयर, यानी कि उनके कान में जो है पॉइजन डाल करके उसको जो है मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्पेंट दैट डिड स्टिंग थाई फादर्स लाइफ नाउ वियर्स हिज क्राउन। तो देखिए ये जो हैमलेट का घोस्ट था उसने जो है किंग हैमलेट से, यानी कि जो प्रिंस हैमलेट है उसको जो है बोला था द सर्पेंट दे, यानी कि जो सांप है उसने जो है डस लिया है तुम्हारे फादर की लाइफ को, जीवन को, नाउ वियर्स, और अब वो क्या कर रहा है कि वियर्स हिज क्राउन, उनका जो ताज है, उनका जो क्या बोलते हैं उसको, क्राउन, वो जो है पहन लिया है। तो ये किसने कहा था? हैमलेट टू होरेसियो ने, घोस्ट टू हैमलेट ने, होरेसियो टू हैमलेट ने, या फिर हैमलेट टू घोस्ट ने, घोस्ट सॉरी। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, घोस्ट टू हैमलेट, यानी कि ये शब्द जो है घोस्ट ने किससे कहे थे? हैमलेट से कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क हु सेड। ये जो है किसने कहा था कि समथिंग इज रोटन, यानी कि कुछ तो सड़ रहा है, इन द स्टेट में ऑफ डेनमार्क, राज्य में कुछ तो सड़ रहा है। हैमलेट टू होरेसियो, होरेसियो टू हैमलेट, या फिर मार्सिलस टू होरेसियो, या फिर पोलिनियस टू मार्सिलस। तो ये जो शब्द थे वो किसके द्वारा कहे गए थे? मार्सिलस टू होरेसियो, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेविटी इज द साउल ऑफ बिट, दीज लाइन इज फ्रॉम। ये जो लाइन है कहाँ से ली गई है? ब्रेविटी इज द साउल ऑफ बिट, यानी कि जो बुद्धि है उसकी आत्मा है क्या? ब्रेविटी। तो कोरोलियस, या फिर हेनरी फिफ्थ, किंग जॉन, या फिर हैमलेट। तो ये जो शब्द हैं, ये जो लाइन है वो कहाँ से ली गई है? हैमलेट से ली गई है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पिरिट दैट आई हैव सीन मे बी द डेविल एंड द डेविल हैव पावर टू एज्यूम ए प्लेजिंग शेप। देखिए द स्पिरिट, जो कि स्पिरिट उन्होंने देखी थी, जो आत्मा उन्होंने देखी थी वो किसकी हो सकती है? मे बी द डेविल, वो क्या हो सकती है? डेविल हो सकती है, यानी कि वो बुरी आत्मा हो सकती है। एंड द डेविल हाथ पावर, और उनमें क्या होती है? शक्ति होती है उनके पास, टू अज्यूम करने की, ए प्लीजिंग शेप, एक जो रूप है किसी का भी वो धारण करने की उनमें क्षमता होती है, शक्ति होती है। ये शब्द जो है किसके द्वारा कहे गए थे? मार्सिलस के द्वारा, बर्नार्डो के द्वारा, होरेसियो के द्वारा, या हैमलेट के। तो ये जो शब्द थे वो इस्तेमाल किए गए थे हैमलेट के द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है आपकी स्क्रीन पर। नीदर ए बोरोवर नोर ए लेंडर वी फॉर लोन ऑफ लॉसेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड एंड बोरोइंग डल्स द एजेस ऑफ हस्बेंड्री। देखिए इस लाइन का, इस कोटेशन का मैं अर्थ आपको जो है समझा देती हूँ कि ना तो हमें उधार लेना चाहिए और ना ही उधार देना चाहिए, ठीक है। यानी कि ना तो उधार लेने वाला होना चाहिए और ना ही उधार देने वाला होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो फ्रेंडशिप होती है, जो आपस का जो तालमेल होता है वो बिगड़ जाता है और उसमें जो है दरार आ जाती है। एंड बोरोइंग डल्स द एजेस ऑफ हस्बेंड्री, और जो बोरोइंग यानी कि जो उधार होता है, ऋण होता है, वो धीरे धीरे हस्बेंड्री जो होती है, यानी कि जो पालन पोषण होता है, उसकी रफ्तार को जो है मंद कर देता है। तो ये जो है क्लाउडियस के लिए बर्नार्डो, होरेसियो या पोलोनियस, तो ये कहा था पोलोनियस ने। आंसर नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम डज पोलोनियस सेंड टू फ्रांस टू स्पाई ऑन लेयर्टस। देखिए जो पोलोनियस थे उनके जो बेटा था उनका नाम था लेयर्टस, और वो जो है पोलोनियस जो थे वो अपने पुत्र को यानी कि अपने बेटे को फ्रांस भेज रहे थे टू स्पाई, सॉरी यहाँ पर जो है पूछा गया होम डज पोलोनियस, पोलोनियस किसको जो है फ्रांस में भेजते हैं जासूसी करने के लिए, किसकी? ऑन लेयर्टस की। तो रेनाल्डो को, ओफेलिया को, मार्सिलस को, या फिर हैमलेट को, तो वो भेजते हैं रेनाल्डो को। आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रीजन डज पोलोनियस गिव फॉर हैमलेट्स मैडनेस, कि क्या कारण जो है पोलोनियस ने बताया था या दिया था रीजन हैमलेट के मैडनेस का, यानी कि पागलपन का। हैमलेट इज इन लव विद ओफेलिया, या फिर ओफेलिया रिफ्यूजेज हिज लव प्रपोजल, या फिर हैमलेट वांट्स हिज किंगडम बैक, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो कि रीजन दिया गया था पोलोनियस के द्वारा, क्लाउडियस को बताया गया था कि ओफेलिया ने रिफ्यूज़ कर दिया उसका लव प्रपोजल, इसलिए वो जो है पागल हो गया, मैडनेस उसमें जो है आ गई है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है आप सभी के लिए, टीजीटी पीजीटी में अल्टीग्रेड में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर रोसेनक्रांस एंड गिल्डनस्टर्न इन डेनमार्क। जो रोसेनक्रांस एंड गिल्डनस्टर्न थे वो डेनमार्क में क्यों थे, उनका क्या कारण था डेनमार्क में होने का? ऑप्शन है टू ब्रिंग हैमलेट बैक टू इंग्लैंड, टू फाइंड आउट वाई हैमलेट इज एक्टिंग मैड, टू किल हैमलेट, या फिर टू चीयर अप हैमलेट। तो एक सीधा सीधा सा कारण था उनका कि क्या करना है, हैमलेट को जो है पाना है, खोज लेना है, एंड इज एक्टिंग मैड, टू फाइंड आउट वाई, सॉरी हैमलेट जो है वो पागलपन का नाटक जो है क्यों कर रहा है, इसलिए जो है वो कहाँ पर थे? डेनमार्क में थे। फाइंड आउट करना था उनको, पता लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। देखिए कभी कभी बताने में जल्दी से फ्लो में जो है कुछ जो है गलत निकल जाता है, लेकिन फिर भी मैं उसको सही करके आपको समझा देती हूँ। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज़ नथिंग इधर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। देखिए कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, लेकिन हमारे जो विचार है, हमारी जो सोचने की क्षमता है वो इसको ऐसा बना देती है, यानी कि अच्छा या बुरा बना देती है। हैमलेट टू रोसेनक्रांस एंड गिल्डनस्टर्न से कहा था, या फिर क्लाउडियस टू हैमलेट,
या फिर मार्सलस टू हैमलेट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऐसा कहा था हैमलेट टू रोसेनक्रांस एंड गिल्डनस्टर्न, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेस इज द थिंग वेयर इन आई विल कैच द कंसिस्टेंस ऑफ द किंग हु सेड। ये किसने कहा था कि नाटक जो है, प्ले जो है वह चीज़ होती है जिसके द्वारा वो जो किंग की कंसिस्ट है, यानी कि उसका जो माइंड है, उसका जो प्लान है, उसको वो समझ जाएगा, उसको वो पकड़ लेगा, कैच कर लेगा। तो ये मार्सलस टू बर्नार्डो, हैमलेट टू होरेसियो, या फिर लेट्रस टू होरेसियो, या फिर ओफेलिया टू पोलिनियस। तो ये कहा था हैमलेट ने होरेसियो से, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दीज लाइन्स देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल इन दिस। देखिए इस इन विच प्ले, कौन से प्ले की बात है जिसमें शेक्सपियर ने कहा था देयर नीड्स नो, कि यहाँ पर जो है भूत की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, गोस्ट की जो है आवश्यकता यहाँ नहीं है। माय लॉर्ड, मेरे जो भगवान है वही जो आएंगे कम फ्रॉम था, कहाँ से, ग्रेव से, यानी कि कब्र से, और मुझे जो बताएंगे इसके बारे में। तो होरेसियो, फोर्टिनब्रास, हैमलेट, या फिर नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ठीक है, हैमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज हैमलेट डिसाइड नॉट टू किल क्लाउडियस आफ्टर द ट्रैवलिंग प्लेयर्स प्ले। देखिए जो हैमलेट था उसने क्यों डिसाइड कर लिया था नॉट टू किल क्लाउडियस को नहीं मारने का, उसने जो है प्लान बना लिया था, उसने मन बना लिया था आफ्टर द ट्रैवलिंग प्लेयर्स प्ले, जब जो ट्रैवलिंग प्लेयर्स थे, खिलाड़ी थे, वो जो है प्ले कर रहे थे, खेल रहे थे। तो क्लाउडियस इज प्लेइंग, क्योंकि क्लाउडियस जो है प्रे कर रहा था, क्लाउडियस इज एजली सो रहा था, क्लाउडियस प्लेट्स फॉर मर्सी जो दया की भीख मांग रहा था, या फिर ग्रेट्यूड इज इन द नेक्स्ट रूम में थी। इससे तो कोई मतलब है ही नहीं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, क्लाउडियस इज प्रेइंग, क्योंकि वो जो है माफ़ी मांग रहा था और प्रे कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन हु सेज। देखिए ये क्वेश्चन है कि होना और ना होना, दैट इज द क्या है, क्वेश्चन है हु सेज। ये किसने कहा था, मार्सलस ने, बर्नार्डो ने, होरेसियो ने, या फिर हैमलेट ने। ये हैमलेट ने कहा था कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, कि यही तो क्वेश्चन है, होना और ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है आपकी स्क्रीन पर। वेयर वाज पोलोनियस व्हेन ही वाज किल्ड। पोलोनियस कहाँ पर थे जब उनकी मृत्यु हुई, जब उनको ही वाज किल्ड कर दिया गया। इन द कोर्टयार्ड में, एट हिज वन होम में, या फिर हाइडिंग बिहाइंड ए कर्टेन इन गर्ट्यूड्स रूम, या फिर वॉकिंग इन ए पार्क विद हिज बिलव्ड। तो वो वॉक नहीं कर रहे थे, होम में भी नहीं थे, कोर्टयार्ड में भी नहीं थे, वो क्या थे, हाइडिंग, यानी कि वो छुप रहे थे, छिपकर जो है वो कहाँ पर, कर्टन के पीछे, पर्दे के पीछे जो है बातें सुन रहे थे। किसकी बातें सुन रहे थे, ऑप्शन में लिख करके बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई विल स्पीक डैगर्स टू हर बट यूज नन। देखिए आई विल स्पीक डैगर्स, कि मैं खंजर की बातें उससे जो है कहूँगा या बोलूँगा, या जैसे कि होता है ना कभी कभी हम कुछ ऐसे वर्ड जो है बोल जाते हैं सामने वाले को कि वो खंजर की तरह से जो है उस पर वार करते हैं, चुभ जाते हैं, बट यूज नन, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। हैमलेट, बर्नार्डो, होरेसियो, या फिर क्लाउडियस। तो ये था हैमलेट, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज क्लाउडियस सेंड रोसेनक्रांस एंड गिल्डनस्टर्न टू इंग्लैंड। क्लाउडियस ने रोसेनक्रांस को एंड गिल्डनस्टर्न को इंग्लैंड में क्यों भेजा था। टू स्पाई ऑन हैमलेट की जासूसी करने के लिए, फॉर फर्दर स्टडीज़ करने के लिए, टू ऑर्डर हैमलेट्स डेथ, हैमलेट की जो है डेथ का ऑर्डर दिया था उसने, नन ऑफ द अबव, तो उसने जो है हैमलेट को मारने की जो है ऑर्डर दिया था। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्कल डज हैमलेट डिस्कवर इन द चर्चयार्ड। चर्चयार्ड में जो है किसकी खोपड़ी मिली थी, किसकी खोपड़ी जो है उसने खोजी थी हैमलेट ने। फॉर्मर कोर्ट जेस्टर्स की, ओफेलियास की, हिज फादर्स की, पोलोनियस की। तो उसने खोजी थी फॉर्मर्स कोर्ट जेस्टर, यानी कि जो पहले का जो है दरबारी था उसकी जो है खोपड़ी उसको वहाँ मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हाउ डज ओफेलिया डाई। ओफेलिया की मृत्यु जो है किस प्रकार से हुई थी, हैंगिंग, पॉइजन, ड्राइनिंग, या फिर नन ऑफ द अबव। तो वो जो है डूब करके मर गई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई लव्ड ओफेलिया 40,000 ब्रदर्स कुड नॉट विद ऑल देयर क्वांटिटी ऑफ लव मेकअप माई सम हु सेड। ये किसने कहा था कि मैं जो है ओफेलिया से प्यार करता था और 40,000 जो ब्रदर हैं वो भी मिल करके इस क्वांटिटी को जो है नहीं बना सकते हैं। मेकअप माई सम, मेरे जो मेकअप माई सम यानी कि मिलकर भी नहीं दे सकते हैं ऐसा। हु सेड, ये किसने कहा था, मार्सिलस ने, लेट्रस ने, क्लाउडियस ने, हैमलेट ने। ये कहा था हैमलेट ने। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। O God, how very stale and unprofitable seems to me all the uses of this word. Who said this? ये शब्द जो है किसने कहे थे कि हे भगवान, हाउ वेरी, कितने जो है थके हुए हैं, स्टेल यानी कि बासी हैं, एंड अनप्रॉफिटेबल यानी कि अलाभकारी हैं। सीम्स टू मी, मुझे कितने जो है थके हुए दिख रहे हैं, बासी दिख रहे हैं और अलाभकारी जो है दिख रहे हैं। ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ड, ये जो शब्द हैं, हु सेड दिस, ये किसने कहे थे, ये संसार में, सॉरी, द यूजेस ऑफ दिस बर्ड यानी कि संसार में। तो ये किसने कहा था, हैमलेट ने, होरेसियो ने, क्लाउडियस ने, या गर्ट्यूड ने। तो ये कहा था हैमलेट ने। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द क्लाउडियस एंड लेट्रस स्टेप्स फॉर हैमलेट सक्सेड
इन किलिंग हिम, यानी कि इनमें से जो क्लाउडियस और लेटस था उन्होंने एक जाल जो बनाया था, ट्रैप जो उन्होंने किया था, जिससे वो क्या करना चाहते थे, हैमलेट को मारने में सफलता जो है प्राप्त करना चाहते थे। तो वो कौन सा जो है जाल था, उसने क्या किया था, द पॉइजन कप, द पॉइजन डैगर, द शार्पेंड स्वर्ड या फिर द पॉइजन स्वर्ड। तो उन्होंने जो है उसकी तलवार में जो है जहर लगा दिया था। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ लेटर्स इज नॉट एबल टू किल हैमलेट, क्लाउडियस हैज अनदर प्लान टू किल हैमलेट, व्हाट इज दैट। देखिए अगर जो है लेटर्स जो था वो उसको मारने में सफल नहीं हो पाता हैमलेट को, तो क्लाउडियस ने एक दूसरा प्लान भी जो है तैयार कर रखा था। वो दूसरा प्लान क्या था, द पॉइजन कप था, द पॉइजन डैगर विथ हिम, ही आस्क्स गर्ड्यूड टू किल हिम, या फिर नन ऑफ द अबव। तो उसने जो है द पॉइजन कप जो है रखा हुआ था। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड नाइट स्वीट प्रिंस। गुड नाइट स्वीट प्रिंस यानी कि गुड नाइट यानी कि शुभ रात्रि स्वीट प्रिंस। एंड फ्लाइट्स ऑफ एंजल्स, जो परियां हैं वो उड़ती हुई सिंग गा रही हैं, थाई टू द रेस्ट, तुम्हारे जो है विश्राम करने के लिए। होरेसियो टू हैमलेट, हैमलेट टू होरेसियो, 14 वर्स टू हैमलेट, नन ऑफ द अबव। तो ये कहा था होरेसियो टू हैमलेट, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस्ट इज साइलेंस हु सेज, कि अब जो है सभी जो है बाकी सब जो है क्या है, साइलेंस है, खामोश है। ये किसने कहा था, होरेसियो ने, हैमलेट ने, 14 वर्स ने, नन ऑफ द अबव ने। तो देखिए ये हैमलेट है, हैमलेट ने कहा था ऐसा। द रेस्ट इज साइलेंस, की बाकी सब कुछ क्या हो गया, अब शांत हो गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कैरेक्टर्स डाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले हैमलेट। जो प्ले है आपका हैमलेट, उसमें जो है कितने, यानी कि प्ले हैमलेट के दौरान कितने कैरेक्टर्स, कितने पात्र ऐसे हैं जो है मर चुके हैं, डेथ हो जिनकी हो चुकी है। 6, 7, 8 या फिर 9। तो 8 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी जो है मृत्यु हो जाती है इस प्ले के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट बिलोंग टू द फेमस शेक्सपियरन ट्रेजेडी हैमलेट। जो शेक्सपियरन की ट्रेजेडी है हैमलेट, उनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो कि इस प्ले का नहीं है, इस प्ले से बिलोंग नहीं करता है। क्लाउडियस, ओफेलिया, पोलोनियस या फिर कैसियो। तो जो कैसियो है यही कैरेक्टर वो है जो कि शेक्सपियरन की ट्रेजेडी जो कि हैमलेट है उससे बिलोंग नहीं करता है। आई होप वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और 100% जो है ये वीडियो आपको हेल्पफुल होने वाली है आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि ओथेलो से संबंधित रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।